आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं माजिद अली और आप देख रहे हैं चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सभी लोग जो कि अपनी ACRs लिख रहे हैं HRMS फाइल्स की, उन्होंने अपनी ACRs किस तरह से लिखनी है, उसको फिल किस तरह से करना है, और गज़टेड और नॉन गज़टेड ACRs में क्या फ़र्क है और वो किस तरह से लिखी जाएंगी, और किस टीचर ने कौन कौन सी जो है वो ACRs अपनी देनी है। सबसे पहली बात यह है कि दो तरह की ACRs हैं नॉन गज़टेड के लिए। नॉन गज़टेड के लिए एक तो पिंक कलर की जो है वो ACR है, दूसरे नंबर पर ACR है वाइट कलर वाली। वाइट कलर वाली ACR उन सभी लोगों के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, चाहे वो गज़टेड है या नॉन गज़टेड है। उसके बाद पिंक कलर वाली सिर्फ़ और सिर्फ गज़टेड के लिए हैं, लेकिन वो परमानेंट और रेगुलर हो चुके हैं BPS 5 से 15 तक। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये जो है ये रेगुलर के लिए ACRs हैं। अब काफ़ी लोगों को इस वजह से परेशानी है कि अभी वो रेगुलर हुए हैं 2020 में या 2021 में 2021 में हुए हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने सिर्फ एक ACR देनी है या सिर्फ उन्होंने कोई ACR भी नहीं देनी। तो उनको सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि चाहे कोई भी PST है, उसने पिछले 5 साल की जो है वो देनी है ACRs HRMS फाइल के अंदर। अगर तो वो रेगुलर है पिछले 5 सालों में, तो उसने ये पिंक कलर वाली देनी है जिसकी 4 शीट्स होती हैं, मतलब फ्रंट बैक इसका कह लें मतलब 4 पेजेस बनते हैं और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ये उसने देनी है अगर वो रेगुलर है पिछले 5 सालों की। हाँ, अगर वो कहीं पर उसकी प्रमोशन हुई हुई है या इसके अलावा प्रमोशन के अलावा अगर जो है वो उसकी आप कह सकते हैं कि किसी स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ, तो उस साल की उस टीचर की एक से ज़्यादा 2 लगेंगी, वो वाली ACRs लगेंगी। वो डेट टाइम पीरियड का उसमें फ़र्क होगा, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ऐसे वो लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल रहे, जो 2016-17 में परमानेंट, जो 2019 में परमानेंट हुए 15-16 वाली जो रिक्रूटमेंट थी, तो वो लोग पिछले 2016 से 2019 तक, जिस डेट को 19/10/2019 को आमतौर पर ऑर्डर्स हुए हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के, तो वो सभी लोग वहाँ तक अपनी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बनाएंगे वाइट कलर वाली। उसके बाद वाली जो है वो बनाएंगे परमानेंट की शुरू कर देंगे। 2019 की उनकी 2 बनेगी, एक वाइट कलर वाली और एक पिंक कलर वाली। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाली वाइट बनाएंगे, जबकि जब से वो परमानेंट शुरू हुए हैं वो वैसे वहाँ से पिंक वाली स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हर टीचर PST ने या ESC साइंस मैथ, ESC आर्ट्स जो भी हैं, जो कि 5 से 15 स्केल तक हैं, उन्होंने अपने पिछले 5 साल की ACRs HRMS फाइल के लिए देनी है, ताकि उसको स्कैन करके HRMS के ऊपर अपलोड किया जा सके, और अपलोड करने के बाद आपकी प्रमोशंस वगैरह जो है वो इन्हीं की बेसिस के ऊपर जो है वो फर्दर लगेंगी। आगे फर्दर अगले साल से ईयर टू ईयर हर साल की जो है ये ACRs लिखी जाएंगी। ACRs वैसे मोस्टली इसको फिल किस तरह से करना है, सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट वाली को देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली आपने इस बात को याद रखना है कि आपने न्यू फॉर्मेट को यूज़ करना है। ये जो फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है, न्यू फॉर्मेट में सबसे पहले नंबर पर तो रिज़ल्ट लाजमी है, यानी कि रिज़ल्ट वाला टेबल हो। दूसरे नंबर पर आपने ये याद रखना है कि एंड पे उसके काउंटर साइन वाले जो टेबल है वो लाजमी बना हुआ हो, जिसमें आपने जिससे काउंटर साइन करवाने हैं उसका नाम लिखा हुआ होगा, वो वाला लाजमी हो। नीचे एंड वाला जिसका पार्ट 4 है, इसको आपने देख के ये वाली PER या ACR, ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है, आपने इसको फिल करना है। सबसे पहले नेम है, नेम आपने लिखना है, फादर नेम आपने लिखना है, बल्कि इससे सबसे पहले आपने टाइम पीरियड पे जाना है, फॉर द पीरियड ऑफ। आमतौर पर ये 1/1/2008 मतलब जो भी आपकी है, सबसे पहले जो आपकी बनेगी वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बनेगी। मिसाल के तौर पर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2/8/2017, तो आपने यहाँ पर लिखना है 2/8/2017 टू 31/12/2017। ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये 2018 वाली है PERs है। और दूसरे नंबर पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको 31/12/2017 तक लेके जाना है। 2017 वाले जितने भी टीचर्स हैं वो क्योंकि 14 स्केल पर जो है वो 9 स्केल पर हुए थे, तो वो यहाँ पर अपना स्केल जो है वो 9 लिखेंगे, क्योंकि ये जो बनी हुई है, ये मेरी बनी हुई है, ये उस वक्त BPS 14 था, इस वजह से 14 लिखा गया है। तो आपने 2017 वाले में अपना स्केल 9 लिखना है 31/12/2017 तक, क्योंकि आप लोग जो हैं वो रहे हैं BPS 9 के ऊपर, जितने भी PSTs हैं, जबकि जो ESTs हैं वो अपना 14 ही लिखेंगे।
उसके बाद आपने नाम के बाद फादर नेम लिखने हैं, डेट ऑफ बर्थ वाले में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपने जो आपका प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट का मतलब है 2017 से, या जो आपका फर्स्ट जो है तब आपका जो स्केल था वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपनी पोस्ट को लिखना है। पोस्ट को लिखने के बाद आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है जो भी आपकी थी, जिस बेस के ऊपर आप रिक्रूट हुए, वो वाली नहीं जो आपकी अब है। अगर आपने कोई एक्सटेंशन हुई है तो जिस डेट से आपकी अपना कह लें सर्विस बुक के ऊपर एंट्री होगी, उस डेट से आपने अगली डिग्रीज को काउंट करना है। अगर आप स्टार्ट में जो भी उस पीरियड के अंदर 2017 में आपकी क्वालिफिकेशन थी वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है। नीचे वाले 2-3 कॉलम है, इसको आपने खाली छोड़ देना है। सिग्नेचर ऑफ द ऑफिशियल रिपोर्टेड अपॉन, यहाँ पर आपके खुद के साइन होंगे, जबकि जो डेट है, डेट आपने इस बात को याद रखना है कि आज वाली डेट नहीं डाल देनी, बल्कि जिस साल की ये आपकी ACR है उस साल की ACR का लास्ट वाला टाइम 2, यानी कि टिल जिस डेट को ये ख़त्म हुई है आपकी वो वाली ACR, आपने वो वाली डेट लिखनी है, क्योंकि हर साल के एंड में ACR या PERs लिखवाई जाती हैं। उसके बाद आ जाए रिज़ल्ट के ऊपर, तो आपने यहाँ पर अपना रिज़ल्ट लिखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पैक का लिखना है। अब यहाँ पर तकरीबन 6 कॉलम्स बने हुए हैं, क्लास, सब्जेक्ट, टोटल इनरोलमेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अपेयर्ड, रिजल्ट्स और आगे बाईएस या पैक। अगर बाईएस लिखा हुआ है जो कि 9th 10th सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाते रहे हैं, पैक जो कि 5 और 8 को पढ़ाते रहे हैं। अगर आप 2017 को देखें तो आप जब 2017 में आए, जो भी 2017 वाली रिक्रूटमेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं इस वजह से उनको मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो उन्होंने कोई भी तब रिज़ल्ट आ चुका था 2017 का। आपका जो पैक का रिज़ल्ट है वो 2018 में आया, अगर आपने कोई क्लास पढ़ाई है तो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर क्लास 2, 3, 4 या जो है 5, 6, 7 जो भी आपने पढ़ाई है उसके जो सब्जेक्ट पढ़ाते रहे आप उसको भी मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। उसका रिज़ल्ट आपने जो है वो 5वें कॉलम रिज़ल्ट वाली परसेंटेज में लिखना है। अगर आपका पैक का रिज़ल्ट है तो आप लास्ट वाले में जाएंगे और उसकी जितनी परसेंटेज है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। अपने रिज़ल्ट को देखें, उस रिज़ल्ट के मुताबिक यहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद मेंशन करें ईयर वाइज, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लिखें। अगर आप पैक नहीं है तो आप किसी और क्लासेस लिख सकते हैं, 3, 4, 5 जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नीचे इंटेग्रिटी वाला है, इसको फिल करेंगे आपके AEOs या हेड टीचर्स, हेड मास्टर्स जो मिडिल स्कूल के या हाई स्कूल के जो हैं वो हेड मास्टर करते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने इनिशियल करने हैं। उसके बाद आपकी जो थर्ड पारा है वो ओवरऑल ग्रेडिंग है, इसको भी इनिशियल करना है आपके AEO ने, ये आपके AEO फिल करेंगे, इसको आपने खाली छोड़ना है। आप कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छे अपने रिमार्क्स जो हैं यहाँ पर इनिशियल करवा सकें। जो पार्ट 4 है वहाँ पर जाके आपने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका हेड टीचर नहीं होगा, मिडिल स्कूल का हेड टीचर होता है, हाई स्कूल का भी हेड टीचर होता है, जबकि जो कह लें कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपने AEOs का नाम लिखना है, जो भी AEOs का नाम है, आगे वो इसको साइन करेंगे, नीचे वो अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। अगर आप खुद लिख लें तो फिर भी वेल एंड गुड, अगर आपके AEO साहब खुद लिखते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। जबकि जो इसके लास्ट वाला कॉलम है काउंटर साइन वाला, ये काउंटर साइन करेंगे आपके डेप्टी ऑफिसर, जो भी आपके डेप्टी हैं उस तहसील के। यहाँ पर आपने उनके नाम लिखना है और उनसे सिग्नेचर करवाने हैं, वो आपके काउंटर साइन यहाँ पर करेंगे। इस तरह से आपने अपनी सारी ACRs को फिल करना है जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहें। उसको फिल करने के बाद आपने जो है वो जैसे जैसे अगर आपकी कोई मतलब एजुकेशन में इजाफा हुआ उस ईयर वाइज आपने उसको लिखते जाना है, और इस तरह से आपने अपनी जितनी भी अरसा आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहे आपने इसको फिल करने के बाद आपने जो है वो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से अपने साइन करवाने हैं और अपने जो है वो साइन करवाने हैं अपने डेप्टी DO से काउंटर साइन करवाने हैं। अब परमानेंट की बात करते हैं। परमानेंट जितने भी 5 से 15 स्केल तक हैं उनके लिए पिंक कलर वाली या ये वाली या रेड कलर है इसका जो भी है वो आपने ये वाली यूज़ करनी है। इसका फॉर्म नंबर है UF 45, इस बात को याद रखना है। इसको फिल किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने इसके 4 परत होंगे। एजुकेशन लिखना है, उसके बाद आपने अपना NIC नंबर लिखना है विद डैशेस, और फिर आपने जिस पीरियड से जिस पीरियड तक आप रहे उस पीरियड से उस पीरियड तक इसको लिखना है। ये मैंने जो है वो क्योंकि ये 8-6 से हम परमानेंट ये क्योंकि हमारा स्कूल हाई हुआ था इस वजह से ये वाली तस्वीर आई हुई है यहाँ पर। तो आपने अपने मुताबिक जिस डेट से आप परमानेंट हुए उस डेट को आपने यूज़ करना है, और लास्ट वाली डेट 31/12/2020 होगी। उसके बाद कुछ लोगों को ये मसला है कि हमारे AEOs 3 रहे हैं, 4 रहे हैं, 5 रहे हैं, वो आप किसी एक भी AEO से लिखवा सकते हैं, उसका कोई बड़ा मसला नहीं है। आपकी किसी भी साल की 2 ACRs तब लगेंगी जब आप कि जो है कोई प्रमोशन हुई, कोई आपने स्कूल को चेंज हुआ, या आपका स्कूल मिडिल से हाई में गया, या आपने कहीं पर जो है वो तबादला करवाया, या आप कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट हुए, तो उस साल की आपकी 2 ACRs लगती हैं।
یہ جو ہے وہ یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے، اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، لکھنے کے بعد آپ نے اپنی جو ہے وہ جس ڈیٹ سے آپ سروس میں آئے، تو یہاں پر سب سے بڑا پرابلم لوگوں کا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر شاید ڈیٹ آف جو ہے وہ آرڈر کی لکھنی ہے، وہ نہیں لکھنی، بلکہ آپ نے ہمیشہ ڈیٹ آف جوائننگ ہی یہاں پر لکھنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی پوسٹ ہے، پوسٹ کو آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد اپنی جو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے وہ لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جو آپ کی پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے اس کو لکھنی ہے۔ اگر آپ نے کوئی اس سال میں ٹریننگ لی تو اس ٹیبل میں لکھیں، اگر آپ نے کوئی ٹریننگ نہیں لی ہوئی تو آپ اس ٹیبل کو خالی رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے 8 نمبر پر، جہاں پر آپ نے اپنی مین ڈیوٹیز لکھنی ہے۔ کیونکہ میں نے یہ کلاسز پڑھائی ہوئی ہیں تو میں نے اپنی کلاسز کا یہاں پر رزلٹ لکھا ہے۔ وہ لوگ جو انچارج تھے وہ اپنا یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ فلاں کلاس کا میں انچارج تھا، اور اس طرح سے آپ نے اپنے رزلٹ بنا کر یہاں پر مینشن کرنے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کوئی آپ کا پیک کا ہو یا جو بھی آپ کا رزلٹ ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ 9 والے کالم کو میں نے خالی چھڑا ہوا ہے، لیکن آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کو مور افیکٹو بناتی ہے، تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ ریفریشر کورسز، یعنی کہ کچھ ایسے کورسز، کچھ ٹریننگ جو آپ کو بناتی ہیں، اس کو آپ نے فل کر لینا ہے 9 کو، یہاں پر یہ خالی ہے۔ 10ویں نمبر پر آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں، جو بھی بندہ یہ لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آ گیا پارٹ 2، یہ فل کرنا ہے آپ کے رپورٹنگ آفیسر نے۔ آپ کا AEO ہے جو ہیڈ ٹیچر، وہ یہاں پر آپ کو مارکس دے گا ABC میں سے۔ یہاں پر تقریباً جو ہے یہ 7 پوائنٹس ہیں، ان 7 پوائنٹس کے اوپر وہ گریڈنگ کرے گا اپنے طور پر کہ آپ جو ہے وہ A ویری گڈ کے لیے، B سیٹسفیکٹری کے لیے، جبکہ C ان سیٹسفیکٹری کے لیے وہ اپنے یہاں پر انیشیل کرتا جائے گا۔ یہ ہے دوسرا پیج۔ اس کے بعد پارٹ 3 ہے، یہ بھی آپ کا وہی فل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ کا رپورٹنگ آفیسر ہوتا ہے یہاں پر جو بھی ان کے ریمارکس ہوں گے وہ لکھیں گا، ہی از اے ویری گڈ ٹیچر، ریگولر بلا بلا، جو بھی کچھ وہ آپ کے بارے میں اس کے کمنٹس ہیں وہ لکھیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اچھے سے اچھے کمنٹس ہیں وہ آپ ان سے لکھوا سکیں۔ پارٹ 4 ہے، یہ بھی فل کرنا ہے آپ کے رپورٹنگ آفیسر نے۔ اس کے نیچے اس نے اپنا نام لکھنا ہے، اسٹیمپ لگانی ہے، اپنا ڈیزگنیشن لکھنا ہے۔ ڈیزگنیشن اگر آپ کا PhD ہے تو AEO لکھے گا، اور پارٹ 5 اور یہ سبھی جو ہیں یہ خالی ہی رہیں گے، کیونکہ یہ آپ کے جو کاؤنٹر سائنس کرتے ہیں آپ کے ڈیپٹی وغیرہ، وہ آپ نے ان سے جا کے اس کو کروانا ہے۔ اس کے بعد یہ لاسٹ پیج ہے جس کے اوپر جو ہے وہ انسٹرکشنز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، یہ 4 پیجز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسے وہ سبھی لوگ جن کو کسی بھی قسم کا پرابلم ہے وہ کمنٹ میں آ کر اپنے کویشچنز کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2 طرح کے ہمارے پاس پارٹس ہیں، ایک پارٹ 1 ہے اور دوسرا پارٹ 2۔ جو پارٹ 1 ہے وہ ہے چیک لسٹ۔ چیک لسٹ کے جو ہے آپ نے اس طرح سے اپنے CNIC نمبر، نہ آپ کا ٹیچر اور آپ کی پیرنٹیج جو ہے، اس کے بعد ڈیزگنیشن، اس کے بعد آپ کا اسکول کا نام، جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو آپ نے ایسے کمپیوٹرائز فل کرنے کے بعد آپ نے نیچے اپنے سگنیچرز کرنے ہیں، اور اس فائل کو جو ہے آپ نے فیس پہ لگا دینا ہے، یعنی کہ فائل کے باہر والی سائڈ پہ کسی بھی گم کے ساتھ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس کے کور کے باہر، کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دس پارٹ مسٹ بی اٹیچڈ آن دا فیس آف PER/ACR فائل آف ایوری ٹیچر آفیشیلس۔ اس کے بعد پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 2 کو کس طرح سے یوز کرنا ہے جی؟ پارٹ 2 جو ہے آپ نے اس کو سب سے پہلا پیج ہوگا، یعنی کہ یہ فہرست ہوگی فائل کے اندر، اوپر آپ نے اس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو فل کس طرح سے کرنا ہے؟ مثال کے طور پر میری 2016 سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو پہلا ہے نمبر آف PERs، یعنی کہ اس سال میں آپ کی کتنی ACR یا PERs لکھی گئیں۔ PERs انیشیٹڈ بائی، جس نے، جو کہ آپ کا رپورٹنگ آفیسر ہے، تب جس نے یہ انیشیٹ کی اس کا آپ نے نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد PER کاؤنٹر سائنڈ بائی، یعنی کہ جس نے جو ہے یہ کاؤنٹر سائن آپ کے کیے، جو بھی آپ کا ڈیپٹی تھا۔ آگے اٹیچڈ والے کالم میں یس یا نو لکھنا ہے کہ آپ نے اٹیچ کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی۔ اس طرح سے آپ نے جب سے آپ کی 5 سال آپ نے مکمل ہو رہے ہیں، وہاں پر جتنی آپ کی ACRs ہیں اس سال میں لگیں اس کی تعداد لکھنی ہے، جس ٹیچرز نے اس کو انیشیٹ کیا اس کا نام لکھنا ہے یا AEOs نے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے کاؤنٹر سائن جس نے کیے ہیں اس کا نام لکھ کر اس کو یس اور نو کرنا ہے۔ آپ نے بالکل اپنے اکارڈنگ اس کو مکمل کر لینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔